नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखें इंडियन पॉलिटी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत कर दिया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान डैश डैश को लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 26 जनवरी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? 1853 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? एम.एन. राय ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था? 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस निर्णय
ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? केशवानंद भारती। बाद ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कब अंकित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भारत का। नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए कोड को सही जानकारी दीजिए। ग्राम पंचायत गठन समन्वय। दोहरी नागरिकता का लक्षण है संगठनात्मक शासन का। ऑप्शन और हो जाएगा बी। नेक्स्ट। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती है। शरणों के जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर किसी भी भूभाग में सम्मिलन के द्वारा किया जा सकता है। डी, यानी भारतीय बैंक में पैसा जमा करके नहीं लिया जा सकता। भारत संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? झारखंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। भारत में यदि इस देश का चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 246। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोगों के शब्द से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए हैं? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक और संसदीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, एक से अधिक यानी सभी। क्वेश्चन। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा चाहिए बहुमत? साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। कनाडा से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की श्रृंखला किस विदेशी संविधान से ली गई है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे
अपनी प्रेरणा प्रारंभ करता है। रशियन क्रांति, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तेलंगाना भारत का डैश डैश राज्य है, 29वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो 1971 में, 1973 में, 1972 में, 1950 में। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं संविधान के भाग 3 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। परमादेश या मंडमस की रीट किसके विरुद्ध नहीं हो सकती है? भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से स्पोर्ट मास्टर्स की भी कहा जाता है उत्प्रेषण को। ऑप्शन नंबर 1। परिषद रीट किसके विरुद्ध जारी हो सकती है? तो ये हो जाएगा कार्यकारी निकाय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? ये राज्य की सुरक्षा की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर होगा 1। नेक्स्ट, पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है विधि व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर होगा 1। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर होगा डी। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा या फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा याचना कर सकते हैं। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन नंबर बी। डैश डैश ने अधिकार राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर होगा 1। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता की गई है? अनुच्छेद 21 बी।
जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? अनुच्छेद 21 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी ने। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। ऑप्शन नंबर 1 ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर 1। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन नंबर सी ने। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित? अनुच्छेद डी 56। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 के तहत। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 1418। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 112 के तहत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्व शांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन नंबर होगा डी ने। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66। ऑप्शन नंबर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्संग की रोकथाम से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23 के तहत। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ये 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के खिलाफ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेदों में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 164 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी से अनुसूची का पालन नहीं करता तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? बजट। ऑप्शन नंबर सी ने। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी भी बार बन सकता है, इसका कोई जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाए जाते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? अनुच्छेद 108 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है 5 वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है?
238 ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में नई अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार है? पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। वार्षिक वित्तीय विवरणों एवं वित्त विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः किन अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है? अनुच्छेद 112 और 110 के तहत। भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन के द्वारा किया जा सकता है? भारतीय संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61 के तहत। किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी। गैर धन विधेयक के तहत। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका निहित की जा गई है राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है विधायी शक्ति। ऑप्शन नंबर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? महान्यायवादी को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य को जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त किया गया था? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन।
राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नेक्स्ट। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नेक्स्ट। पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर होगा डी। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बलवंत राय मेहता ने। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? पंचायती राज में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर होगा बी नेक्स्ट। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में की सिफारिश की थी? भारत पंचायती राज द्विस्तरीय सरकार की। ऑप्शन नंबर होगा बी नेक्स्ट। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामूहिक विकास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? नागरिकता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 1235 मिनट को। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया? ऑप्शन नंबर ए भाग 4 में। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? राज्य के निर्देशक निवेश तत्वों से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नेक्स्ट। भारत के संविधान में से समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में है। भारतीय संविधान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नेक्स्ट। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं कर सकते? स्थानीय सरकार के मंत्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? निर्देशक तत्व। यह हो जाए भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 क्वेश्चन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव के द्वितीय वरीयता सेकंड प्रेफरेंस मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया? बीवी गिरी को। क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का आदेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? 1 साल, 2 महीने। राष्ट्रपति से रद्द कर सकते 6 महीने। इसका राइट ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? डी राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? ए उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी हुए राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय में विवाद का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन पद राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश डैश में पेश किया गया था 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। वही राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल से थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा एस। सरदार वल्लभ भाई पटेल INC पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं था? विधान परिषद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं करता? ग्रीष्म सत्र। ऑप्शन नंबर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? राज्य विधानसभाएं। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन है? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव लिए गया जाता है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा द्वारा। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? उत्तर प्रदेश यूपी में। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 543। ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? 552। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। एक से अधिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश डैश को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता? प्रधानमंत्री का। ऑप्शन नंबर डी। भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन सा राष्ट्रपति को सूचित करता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदीन रहे? ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष कौन थे?
CSIR ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री PM को। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे? पवन कुमार चामलिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट। इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे? डी। पवन कुमार चामलिंग। नेक्स्ट। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या अधिक से नहीं होनी चाहिए, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? केरल में। ऑप्शन नंबर डी। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश से बनी थी। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ऑप्शन नंबर है 65 साल। जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन है? राज्य के उच्चतम न्यायालय के अधीन। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए संसद भवन से। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 124 से 147। नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरिक्त की जांच डस्टर्स के जरिए किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी न्यायिक समीक्षा के द्वारा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर की नियुक्ति करता है? ऑप्शन नंबर बी गौरी सावंत। चुनावी ब्रांड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? जनवरी 2018 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 350 के। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग। ने भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है 324। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार सी। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें विधानसभा चुनाव पहली बार प्रयोग की में लाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी केरल में। भारत का
प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 ईस्वी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष की अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। ये 48 आवर के भीतर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? ये संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? यूपीएससी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने डस्टर को प्रतिस्थापित किया। ऑप्शन नंबर डी, भारत के योजना आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है आरक्षण बिल से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिपरिषद या कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? ऑप्शन इनमें से 100 अधिक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की संविधान संशोधन में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? राजस्थान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? 21 साल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा स्थगित समय से 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया गया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहल नगर पालिका निगम था? ऑप्शन नंबर डी, मद्रास नगर निगम। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर है 356 के तहत। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? ऑप्शन नंबर सी, 360 के तहत। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से निधि उपयोग किया जा सकता है? आकस्मिक निधि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत किया गया था। भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया? ऑप्शन नंबर बी 42वें संवैधानिक संशोधन में 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट 639 की संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किन संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद करता है? 73वां संवैधानिक संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन को संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी 44वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के क के तहत एक सामान्य विधि अधिकारी में परिवर्तन कर दिया गया? ऑप्शन नंबर बी 44वें संवैधानिक संशोधन के दौरान। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को जाना जाता है। अनुच्छेद 51 के ए जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया? ऑप्शन नंबर बी 42वें संवैधानिक संशोधन के दौरान। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? 42वां संवैधानिक संशोधन ए। भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? ए न्यायिक समीक्षा। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रदान करता है? 93वां संवैधानिक संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 348 के ए के अनुसार भारत के उच्च न्यायालय में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया 343 के तहत। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा दिया गया? गढ़वाली। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्षों के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यकाली यानी ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर सी। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर डी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा। विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दी थी। यह किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष कर से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर सी बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही। ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक
सेवा अधिकारी कौन थे? मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? संसद द्वारा पारित अधिनियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। नेक्स्ट, भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य जिसने मसाला ब्रांड बाजार में प्रवेश किया? ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395, ऑप्शन नंबर डी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश राज्य का पशु कौन सा है? काला हिरन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है? ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन है? ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड पिजन। कमल डैश डैश का राज्य फूल है? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? दाएं छोर पर। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है कार्यकारी निर्देशों का एक संकल्प, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी, धर्म के नियत का चक्र। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, डैश झारखंड राज्य का फूल है? तब पलाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय नीति किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, धर आयोग जेबी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता का देखना। नेक्स्ट, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1993 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।